माइक ऑन कीजिए। जस जी, नमस्ते। नमस्कार जी। आप कहाँ से हैं? अ, मैं कमला नगर दिल्ली से। मैं अच्छा। आराधना सांकिया जो मैं उसकी फ्रेंड हूँ। जी 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 जी, ठीक, वेरी गुड, सो नाइस। बहुत बहुत मैं धन्यवाद आराधना जी भी, और आप बंसल जी आपका भी बहुत। थैंक ठीक है, आप प्रत्येक दिन आइए, जुड़िए। यू। धन्यवाद, मैं माइक बंद कर वैसे दीजिए। ना ऑफलाइन यहाँ योगा जाती हूँ। तो मैं शायद रेगुलर नहीं तो फिर भी जब मेरे को छुट्टी होगी तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। मेरा बड़ा मन है कि आप लोगों के साथ भी ज्वाइन करूँ। तो मैं हम्म। देखती हूँ, जब जब मुझे ठीक लगेगा मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अपनी थैंक यू कन्वीनियंस सर, के थैंक अकॉर्डिंग यू। सुबह भी और शाम को भी होता है, यही सेम हाँ लिंक जी, पर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। ठीक हाँ है, जी। थैंक यू। ठीक है, थैंक बहुत बढ़िया। माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कीजिए। गुड, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आज की साधना का तृतीय चरण। किसी भी सुविधाजनक स्थिति में आप बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास को बाहर कीजिए, फिर अधिक से अधिक श्वास को भरिए। मन को भी टिकाइए इन्हीं श्वासों पर। दोहराइए इस क्रिया को बार बार। जीवन का आधार गहरे लंबे श्वास। धीरे धीरे भरना, धीरे धीरे खाली करना। नेत्र कोमलता से बंद, मन शांत। श्वासों को सामान्य कीजिए, नेत्रों को बंद रखिए, मन को एकाग्र रखिए। श्वासें किस प्रकार से आ रही हैं, किससे जा रही हैं, इसको देखने की कोशिश करें। मन को शांत रखें। कपाल भाती, कपाल की शुद्धि, पेट की शुद्धि। दोनों हथेलियां पलट घुटनों पर रखें। नासिका द्वार से श्वास को भरें और फिर छिटके इन श्वासों को बाहर की ओर। नासिका से श्वासों को छिटकना प्रारंभ करें। शक्ति लगाएं। नासिका से श्वासें छिटकने में शक्ति लगनी चाहिए। नाभि अंदर जाए, श्वास बाहर आती है तो नाभि अंदर जाती है। चेहरे की आकृति नहीं बिगड़नी है, कंधे नहीं उचकाने हैं, न हिलाने हैं। ताकत लगानी है, श्वासों को बाहर छिटकने। समय दीजिए, मुस्कुराते भी रहिए, चेहरा खिल जाएगा आपका। शरीर को मत हिलने दीजिए, दोहराते रहिए बार बार।
संपूर्ण लाभ मिलेगा आपको। अनेक प्रकार की समस्याएं दूर होंगी आपकी। दोहराते रहिए। रुकना नहीं है। अभी थक जाएं तो दोबारा से श्वास को सामान्य करें, फिर से अच्छे से भरें और फिर छिटकना प्रारंभ करें। करते रहिए, सांसों को छिटकते रहिए। नुकसान नहीं है कुछ भी। थोड़ी ताकत भी लगाइए। ताकत कम हो जाए तो रुक जाइए एक बार और फिर दोबारा से प्रारंभ कीजिए। प्राणायाम, शुद्धि क्रिया, कुछ भी कह सकते हैं इसे। अदृश्य लाभ हैं जो दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन कुछ समय के पश्चात अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के दर्द, चेहरे की त्वचा की निखार, ये भी देखने को मिलेगा आपको। केवल एक ही प्राणायाम, एक ही शुद्धि क्रिया से। दोहराते रहिए उत्साह के साथ, मन के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ। कीजिए, अभी 1-2 मिनट और करना है अभी हमने। कीजिए कीजिए, फेंकते रहिए श्वासों को बाहर। थोड़ी सी ताकत कम हो जाए तो दोबारा रुक जाइए और रुकने के पश्चात पुनः प्रारंभ कीजिए।
करते रहिए। नाभि पर प्रभाव देखिए, नाभि अंदर बाहर जा रही है, उस पर भी प्रभाव, थोड़ा सा हल्का हल्का सा दुखने भी लगेगी तो कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा ये। दीपावली के समय में हमने बहुत कुछ खाया, मीठा भी खाया, तेल वाला भी खाया, मैदे वाला भी खाया, कोई बात नहीं। तो अब समय आ गया कि हम उसको संतुलित करें, बैलेंस करें, और वो संतुलन केवल योग से ही होगा। छोड़े नहीं अपनी क्रियाओं को, प्रत्येक दिन करें, कहीं भी ज्वाइन करें, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी संभव हो, लेकिन साधना अवश्य करें। बाहर जाना आजकल संभव नहीं है तो ऑनलाइन करें, स्वयं कर लें, करें जरूर, दोहराते रहिए, कीजिए कीजिए कीजिए। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को खाली कर दीजिए, तीनों बंद लगा लीजिए। मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। निष्कासन अंगों का संकुचन, मूल बंद, नाभि का संकुचन, उड़ियान बंद, गर्दन का संकुचन, जालंधर बंद। और क्षमता अनुसार रुकें, जांचें इस क्षमता को, बढ़ाएं इस क्षमता को, कितनी देर आप रुक सकते हैं। क्षमता अनुसार रुककर बेचैनी से पूर्व अपनी गर्दन को सीधा करें, नाभि को ढीला करें, मूल बंद को खोलें, श्वास को पहले सामान्य करें, अब श्वास को भरकर भी रुकें। भरिए श्वास और फिर रुक जाइए। बढ़ाइए इस क्षमता को, कुंभक बोला जाता है इसे, और कहा गया कुंभक ही प्राणायाम, कि कितनी देर तक आप अपनी इस अवस्था में रुक सकते हैं, उसको बढ़ाना है मुझे, और वो प्राणायाम साधना से ही होगा। और आजकल के दिनों में प्रदूषण का मौसम, इस समय में तो प्राणायाम साधना बहुत लाभकारी, और विशेष करके श्वासों को बाहर छिटकने वाली साधना बहुत लाभकारी। इसमें अशुद्धियों को बाहर फेंकते हैं, लंग्स पर अच्छा प्रेशर बनता है, और मेरे लंग्स, फेफड़े जिन्हें आप कहते हैं, मजबूत होते हैं। धीरे धीरे सामान्य स्थिति कर ली आपने, रुकिए थोड़ी देर, कोई जल्दबाजी नहीं है, ना करें ना करवाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाइए। अब ज्ञान मुद्रा, अंगूठा उसके साथ वाली उंगली को मिला लें, एक छल्ला बना लें, तीन उंगलियां सीधी कर लें, और उनको अपने घुटने पर रख दें। हथेली का पृष्ठभाग घुटने पर, कोहनियां थोड़ी मुड़ी हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर स्थिति दिखाई दे रही है आपकी। वेरी गुड। सूर्य भेदी प्राणायाम, सर्दी का मौसम है, सूर्य का भेदन यानी गर्माहट। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाइए, बाएं सुर को बंद कर लीजिए, दाहिनी ओर से यानी अंगूठे वाली तरफ से धीरे धीरे श्वास को भरते जाइए, और भरिए, और भरिए, और भरिए, और फिर अंगूठे को भी दबा लीजिए, यानी नाक को बंद कर लीजिए, रुक जाइए। थोड़ी देर रुकने के पश्चात हल्की सी बेचैनी होने से पूर्व विपरीत ओर से यानी बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को बाहर कर दें। गुड।
फिर वही क्रिया, अंगूठे वाली तरफ से यानी दाहिनी तरफ से श्वास को भरें, अधिकतम भरें, 2-3 बार में अच्छे से भरें, नाक को बंद कर लें और फिर रुकने के पश्चात पूरी क्षमता से करें। ठीक है, बेचैनी हो तभी वापस आए, दिखावे का नहीं। बाएं से बाहर कर दें, आराम आराम से, धीरे 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 भरें। तो बार बार कहाँ से भरना है? दाहिनी ओर से रुकना है और बाएं से निकाल देना। ठीक है, तो बार बार दाहिनी ओर से भरते रहिए, रुकते रहिए और फिर विपरीत ओर से खाली करते रहिए। गर्माहट का एहसास होगा, आप महसूस करें कि गर्माहट मेरे शरीर में पहुंच रही है और इस गर्माहट का प्रभाव बहुत जरूरी है आज के समय में, इस ठंडे ठंडे मौसम में, जब हम लापरवाही कर जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। गला खराब हो गया जी, आवाज नहीं निकल रही है जी, खांसी जुकाम हो गया जी, कुछ नहीं होगा। इस प्रकार के प्राणायाम आप अपनी साधना में डालिए, पूरा लाभ लीजिए। सूर्य का भेदन कर रहे हैं आप, कितना सुंदर नाम है, सूर्य का भेदन कर। ऑटोमेटिकली नाम लेते ही गर्माहट आ जाती है, उष्णता का प्रभाव। बार बार दोहराइए, गर्दन मत झुकाइए, गर्दन सीधी करके बैठिए, सीधे बैठना है मुझे। दोहराते रहिए, महसूस भी करते रहिए, सकारात्मक सोच के साथ क्रियाओं को कीजिए, चाहे वो आसन हो या प्राणायाम। आंखों को बंद करके आभास ही मेरी सफलता कराएगा। ज्यादा लाभ मिलेगा जब मैं किसी चीज का आभास करूंगा। आसन करते समय कंधे पर प्रभाव पड़ रहा है, महसूस करें उस कंधे पर पड़ने वाले प्रभाव को, ज्यादा लाभ मिलेगा। प्राणायाम साधना कर रहे हैं, गर्मी का एहसास करें कि गर्माहट आ रही, मेरे फेफड़े मजबूत बन रहे हैं, उन पर चिपका हुआ मल उखड़ रहा है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उनको मिल रही है, रक्त के साथ बहुत खुश है मेरे लंग्स, मेरे फेफड़े ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा लेकर। गुड, सूर्य भेदी प्राणायाम आप कर रहे हैं, आराम आराम से, सहजता के साथ। मन को भी लगाइए इस पर, मन टिकेगा, मन लगेगा, एकाग्र होगा, अनेक प्रकार की चिंताएं दूर होंगी, तनाव दूर होंगे। मन को ठहराइए यहाँ पर। गुड, ज्यादा देर तक पद्मासन लगाकर, जिससे आलती पालती लगाकर नहीं बैठा जा सकता, कोई बात नहीं है, टांगों को सीधा कर लीजिए। आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, आप कमर को सहारा देकर, यानी दीवार के सहारे भी आप बैठ सकते हैं, बेड के सहारे भी बैठ सकते हैं, रीढ़ गर्दन को सीधा रखकर बैठे, बस ये ध्यान रखना है मुझे। चलिए धीरे धीरे क्रिया को समापन की ओर, यानी जब श्वास को बाहर निकालें बाईं तरफ से, तो धीरे धीरे वापस आ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें, हलचल ना करें, बस सहजता के साथ हाथ को घुटने पर रखें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, चेहरा खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ। अभी हंस पड़ेंगे ऐसा दिखाई दे आपको, या किसी को भी या सामने वाले को मुस्कुराहट। सूर्य भेदी प्राणायाम किया मैंने, उससे पहले कपालभाति किया मैंने। दोनों के लाभ, एक में नाभि अंदर बाहर जा रही थी, दूसरे में उष्णता गर्मी मिल रही थी मुझे, मन एकाग्र हो रहा था, एकाग्रचित हो गया मैं।
भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा बनाइए। दोनों हाथों को उठाकर अंगूठे कानों पर लगाइए, दो उंगलियां पलकों पर रखिए, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी होठों के नीचे। श्वास भरिए, कानों को बंद कीजिए, भ्रमरे का गुंजन कीजिए। धीरे धीरे वापस आ जाएं। ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ वापस आते हैं मेरे। शांत बैठता हूं मैं, मन एकाग्र हो गया मेरा। अनिद्रा की समस्या मेरी दूर होती है। कहा जाता है जिसको रात को अच्छी नींद आती है, आधी जंग तो उसकी वैसे ही जीती गई। रात को अच्छी नींद आने का मतलब है आपको किसी प्रकार का तनाव नहीं, तभी अच्छी नींद आएगी। तनाव होगा तो करवटें बदलते रहेंगे। तो स्वस्थता की निशानी है अच्छी नींद। 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। समय से सोएं, समय से जागे। गहरा लंबा श्वास भरिए, एक ओम ध्वनि करेंगे। शांत। लघु ओम ध्वनिया। ओम। 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 शांत। मानसिक जाप करें इन ओम ध्वनियों का। होठों को गोल गोल करके घुमाते रहें। मन को अब ध्वनि को बिल्कुल शांत कर दें। केवल मानसिक जाप। महसूस करें होठों की गोल आकृति और उनसे वायु निकलती हुई ओम का गुंजन करती हुई। महसूस हो रही है, ध्वनि नहीं निकल रही है भले ही, लेकिन आभास हो रहा है उसका। शांत। नेत्रों को बंद रखें। शांत बिल्कुल होकर बैठे। अभ्यास करें इस प्रकार से शांत होकर बैठने का। थोड़ा समय इसके लिए भी निकालें। ईश्वर की आराधना करें। सुबह करें चाहे शाम करें। साफ सुथरे नहा धोकर मन को एकाग्र करके ईश्वर की आराधना करके अपनी दिनचर्या को आरंभ करें।
समय और इजाजत नहीं दे रहा है। गहरा लंबा श्वास भरिए, लंबी ध्वनि। प्रार्थना व शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्युर्मोक्षे अमामृतात्। ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, औषधया शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत रहें, दिन भर जीवन भर बना करके रखें इस शांति को। दोनों हाथों को उठाएं, परस्पर मिलाकर ईश्वर को नमन करें, अपने प्रभु को, अपने मालिक को, अपने ईश्वर को, अल्लाह को। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, अधिक से अधिक ऊर्जा उष्मा उत्पन्न करें, अपने चेहरे पर धारण करें, संपूर्ण शरीर पर लगाएं, नेत्रों पर लगाएं, खोलें नेत्रों को। नमस्कार एक बार फिर से आप सभी को। धन्यवाद आप सभी का आज की साधना से जुड़ने के लिए, और धन्यवाद आज की हमारी टीम जिसमें आदरणीय बीना गुप्ता जी, सहयोग करने के लिए आदरणीय शालिनी सिंघल जी भी आई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साधक साधिकाओं का भी दिल से धन्यवाद, आप सभी आज की साधना से जुड़े। तो आगे चलते हैं आदरणीय गुप्ता जी की ओर। गुप्ता जी शुभ संकल्प और फिर समाप्त। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।